प्रणाम सभी को। और आज का जो प्रश्न है कि क्या मृत्यु के पश्चात ही आध्यात्मिक व्यक्ति को कोई सुख मिल पाता है। देखिए, ये प्रश्न जब हमारे सामने आता है तो उस प्रश्न के पीछे की जो भाव है वो कहाँ से ये प्रश्न आ रहा है। इसका जो मूल स्रोत है इस प्रश्न का, वो अगर देखा जाए तो वो है ये संसार में देखी गई बातें। जैसे कहते हैं ना, कोई इतने प्रेम में, इतने भक्ति भाव से राधा राधा का जप कर रहा है और उसके किडनी के रोगों को से वो ग्रसित है। वो कभी रामकृष्ण की बातें याद आती है कि जो काली के पीछे मतलब बावरे से हो जाते थे, और उनसे बड़ा आध्यात्मिक जो है वो ऐसा नहीं लगता है कि विभूति कोई हो सकती है, कोई दूसरी भी। तो वो जो है वो भी गले के कैंसर से पीड़ित थे। तो ऐसा दिखता अभी, और सामान्य तौर पे हम देखते भी साधु जनों को देखते हैं, वो गेरुआ वस्त्रधारी जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, संन्यास धारण कर लिया है। और उसके बाद फिर वो इतनी सर्दियों के मौसम में भी वो पता चलता है किसी नदी के किनारे, किसी सड़क के किनारे बस वहीं पर कंबल बिछाई और वहीं पे सो गए। कभी कभार तो कंबल भी नसीब नहीं होता। तो ये तो एक सामान्य सी बात है कि ऐसा लगेगा ही लगेगा कि बहुत सारे दुख होते हैं यहाँ पर। अगर कोई आध्यात्मिक में जो है, अध्यात्म में अगर आगे बढ़ता है तो वो तो जीवन भर कष्ट काट रहा होता है। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति, और बड़ी बार ये भी बात कही जाती है कि जिस क्षण आप आध्यात्म में आते हैं तो उस क्षण आपको जो पुराने पाप है वो भुगवाए भी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये भी मान्यता है कि भुगवाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल जैसे ही आपने आध्यात्मिक में कदम रखा तो जो जीवन है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त सा होने लगा। और ये जो है वो मूर्ता जो है आगे जाकर के ये दुख ही दुख है फिर। तो क्यों आया अध्यात्म में? सबसे पहले अगर मेरी राय अगर आप जानना चाहो, मेरी बात अगर जानना चाहो, तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इस संसार में चाहे कहीं पर कोई भी किसी भी पद पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, अगर वो ये कहता है कि अध्यात्म में जो सुख है वो तो तुम्हें मृत्यु के बाद मिलेगा, तो डंडे से मारना उसे। क्योंकि ये वास्तविकता है ये कि अगर ऐसा कोई कहता है, ये बहुत जो है कोरा ज्ञान जिसे कहते हैं वही है तुम्हारे लिए। कि ये और एक तो इतनी सारी मान्यताओं से, दुखों से तुम दुखित हो, और तुम्हारे दुख से निकलने का अगर कोई उपाय है भी तो उसको भी बाधित कर दिया गया बस इस वाक्य के द्वारा कि आध्यात्म में जो सुख है वो मृत्यु के बाद मिलता है। जीवन में अगर हम देखते हैं तो जीवन में कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति सुखी हो ही नहीं सकता। तो ये अगर कोई कहने वाला है तो उसे तो विशुद्ध जो है उसे डंडे की मार लगनी चाहिए। ये जीवन का जो सबसे बड़ा आनंद है, जीवन में अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर कहीं ये आनंद मिल सकता है तो वो बस और बस अध्यात्म में ही मिल सकता है। इसके अतिरिक्त जो है दूसरा कोई उपाय नहीं। ये है वो लोग जो ये कहते हैं कि जीवन में अगर कोई सुख है तो वो वास्तविकता में वो तो यहाँ पर है जीवन में, और बिना अध्यात्म के। लेकिन अगर ये देखा जाए ना, एक आध्यात्मिक व्यक्ति वो सारी की सारी बातें, क्योंकि आप सापेक्षता से देखते हो, दृष्टि जो है वो सापेक्षता के सिद्धांत पे ही काम कर रही है। आप अपने स्तर पर जब बैठते हो तो क्या है, एक सांसारिक व्यक्ति के लिए सुख क्या हो सकता है अगर देखा जाए तो सांसारिक के लिए जो सुख की परिभाषा है वो उसका संसार है। वो आपके परिवार है, आपकी नौकरी है, आपके बहुत सारी चीजें, वस्तुएं हैं, पत्नी है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं।
आपके माता पिता हो सकते हैं। एक सांसारिक के लिए यही सारा का सारा सुख है। तो उसके लिए जो मान्यता होगी, उसने जो जाना हो, तो उसके लिए जब तक सामने वाले के पास में ये सारी वस्तुएं नहीं है, तो वो सुखी कैसे हो सकता है? तो ये हो सकता है मान्यता हो। लेकिन अब एक चीज सोचिए कि मान लिया कि कोई विशेष पकवान आपको पसंद है, और वो पकवान जब खाते हो, जैसे मुझे, मैं अपनी बात अगर कहूँ तो मुझे खोए का बना हुआ सामान मुझे बिल्कुल पसंद है, और किसी के लिए इसी में बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। तो सामने वाले व्यक्ति के लिए अगर कोई देखेगा मुझे, तो ये तो कहेगा कि ये तो बड़ा दुखित सा व्यक्ति होना चाहिए, इसने आनंद को जाना ही नहीं है वास्तविक में। उसी प्रकार से जैसे ही आप कहते हैं कि आपको कोई मतलब पकवान पसंद है, कुछ पसंद है, आपके लिए सुख का जो स्रोत है वो पकवान है। लेकिन सामने वाले को वो पकवान जो है बिल्कुल भी भाता नहीं है। उसके लिए वही पकवान जो है दुख का कारण है। बहुत बार ऐसी चीजें देखी गई है, ऐसा जाना गया है कि सांसारिक विषय जो है वो बिल्कुल जो है सापेक्षता पे चलता है। आपके लिए कोई विषय अगर सुख दे सकता है, तो हो सकता है कि वही विषय दूसरे के लिए दुख का कारण हो। और ये इसी प्रकार से ये सारा का सारा संसार है, नियम है, ये काम करता है। तो बिल्कुल वो आपको देखना भी नहीं चाहिए। आप जहाँ हो, जो आपके लिए सुख है, जो सब कुछ है, वो वैसा का वैसा ही होने वाला है। जैसे कहते हैं ना कि अब एक जो भगवा वस्त्रधारी है, जो मतलब अपने प्रभु के एक भक्त है, जो प्रभु के प्रेम में पागल सा है, बावरा सा है, वो अगर किसी सांसारिक को देखेगा तो क्या जानेगा? उसे तो लगेगा ये कितने दुखी है, ये पूरा का पूरा जीवन बिता दिए और अपने इस पूरे के पूरे जीवन काल में प्रभु के एक नाम तक को कमा नहीं पाए। तो कितना बड़े अभागे हैं आप सभी, ये उसके दृष्टि होगी। तो यही बात है, जो हम कहते हैं ना, जो सुख की बात कहते हैं, ये सापेक्षता पे निर्धारित होगा कि कौन किस दृष्टि से, कौन किस स्थान से उस सुख का विश्लेषण कर रहा है। तो अध्यात्म पे जो आगे की बात है, जैसे कहते हैं कि एक यात्रा होती है, क्या ये आपका संसार छुड़ा देगा? बिल्कुल नहीं। भूल से भी ये मत सोचिएगा कि ये संसार छूटने वाला है। संसार तो वैसे भी, जैसे कहते हैं, एक तो सबका छूटता ही है। अगर जन्म तुमने लिया है संसार में, तो एक दिन तो शरीर छूटेगा ही छूटेगा। तो वो जो उसके बाद की बात होगी, वो उसके बाद की बात होगी। लेकिन अगर आध्यात्म है आपके जीवन में, एक भक्त के जीवन में जब भक्ति आती है, जब उसके भगवान आते हैं, क्या उसका जीवन जो है वो और भी ज्यादा आनंद से भरता है। देखो ना एक चीज, एक भक्त व्यक्ति अगर देखा जाए जो पूरी तरह से आध्यात्म में, वो बड़ों का सम्मान करेगा, अपने परिवार को वरीयता देगा, सारे के सारे भरण पोषण वैसे ही करेगा, और भी बेहतर तरीके से करेगा, एक सांसारिक बिना कर सके शायद। और ये सब करते हुए भी जो है, क्योंकि इसमें करुणाएं, जो उसके हृदय में जो है वो करुणा का वास होता है, और वो करुणा, वो कृपा ही जो है इसको आगे खींचती है कि आओ तुम अब जो है संसार को भी उतने ही जो है आनंद से भर दो। तो कुछ ऐसी सी बातें हैं, और ये बिल्कुल, जब तक आप एक आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चलोगे, जब तक आप घर बैठ करके ये निश्चय करते रहोगे कि अध्यात्म में दुख मिलेगा, क्या आपको अध्यात्म में सारे कष्ट भगवाए जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा जो आवश्यक है, जो होना है, वो होगा। और ये कुछ भी नहीं है, ये इसमें ना आपका बस चलने वाला है, ना मेरा बस चलने वाला है, किसी का बस नहीं चलता इसमें। जो एक बार शरीर निर्मित हो गया, और जो दुख विपदाएं जो आने वाली है, जो कुछ भी होने वाला है, वो होके रहेगा। ये अध्यात्म की वजह से होगा, ये बिल्कुल भी गलत बात है।
ऐसा होता तो फिर बड़े बड़े अमीर से अमीर व्यक्ति भी जो है वो मंदिर के दरवाजे पे चौखट पे नजर नहीं आते। बड़े सुखी संपन्न व्यक्ति भी इन गुरुजनों के आसपास पे नजर नहीं आते। सभी आते हैं, सभी जानना चाहते हैं और सभी को बस एक ही उत्तर मिलता है, जीवन में अध्यात्म हो तो जीवन सुंदर से सुंदरतम हो जाता है। बस एक सतही बात नहीं होती कि एक धरातल पर कुछ कुछ भी कह दिया गया। ये जीवन को सुखों की पराकाष्ठा से भर देता है, अनंत सुख। और जीवन के बाद क्या होता है वो तो शास्त्रों में है, वो यहाँ, उसके लिए तो अपरोक्ष है नहीं किसी के पास। तो जिस समय वो अनुभव में आएगा उस समय वो भी आनंद है। क्योंकि बात वही है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति का पूरा जीवन जितने अध्यात्म से भरा है वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। अगर कहा जाए तो क्या वो कैंसर से दुखी है, क्या वो किडनी के रोगों से दुखी है, तो पूछ लो ना उससे जाकर के, क्या उसे कोई दुख है वास्तव में। तो वो तो बोलेगा कि हर क्षण जितना आनंद है उतना एक सामान्य जो है स्वस्थ व्यक्ति को नहीं होगा। सांसारिक उसे पागल कहते हैं। तो और अगर उसकी दृष्टि से देखा जाए तो हम संसारिक जो है वो पागल से नजर आएंगे। तो बात बस इतनी सी है, सापेक्षता वाली बात है। तो एक बार उस स्थान पर स्वयं को रख के देखो, तुम्हें उत्तर स्वतः पता चलेगा। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ एक नए सत्संग में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत